ये जो देश का झंडा है इसमें जो गेरुआ रंग है, भगवा रंग है, हरा रंग है और सफेद रंग है, इसका डिजाइन किसने किया आपको पता है? इसको डिजाइन करने वाली मुसलमान है, सुरैया तैयब जी। कि आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगे को डिजाइन किया था किसी मुसलमान ने। गेली वेंकैया आप पता कर लीजिएगा, तिरंगा उन्होंने ही डिजाइन किया। नेशनल चैनल पे बैठ के ऐसी बातें मत बोलिए जहां फंस जाइए। हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है कि मियाँ दाढ़ी रख के ऐसा काम कर रहे हो। राजनीति किसी के बाप की ठेकेदारी है क्या कि कौन चाहेगा कि कौन राजनीति में रहे नहीं रहे? जिसकी कोई औकात नहीं प्रवक्ता के अलावा। आपकी क्या औकात है? 2% के आदमी नहीं है। आप कौन है? बकवास किए पड़े। आपको किसी ने सर्टिफिकेट दिया है क्या? आपने किसी यूनिवर्सिटी से लिया है क्या सर्टिफिकेट कि मतलब इसकी इतनी औकात है, उसकी उतनी औकात है बताने के लिए? आपके बारे में बोला जाए तो अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि कहावत है कि आपने टोपी पहनी है, दाढ़ी रखी है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपसे सच में ये उम्मीद नहीं, रखो सबको। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर दिए गए इस विवादित बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इसे लेकर सीएम योगी ने खुद पलटवार करते हुए जवाब दिया है। तो वहीं इसे लेकर बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। इस बीच इस मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी आपत्ति व्यक्त की है और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर काफी कुछ कहा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी मौलाना साजिद रशीदी पहले तो लाइव डिबेट में झूठ बोलने की कोशिश करते हैं और जब अजय आलोक द्वारा उनके झूठ से पर्दाफाश किया जाता है तो मौलाना अजय आलोक पर पर्सनल आक्षेप करने लगते हैं। पर वहीं अजय आलोक ने तो उन्हें करारा जवाब दिया ही, साथ ही एंकर ऐश्वर्य ने भी उन्हें जमकर फटकार लगाया है, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अभी दीपक भाई ने बहुत अच्छी बात कही, नजर और नजरिया, बहुत अच्छी बात है। ये जो देश का झंडा है इसमें जो गेरुआ रंग है, भगवा रंग है और हरा रंग है और सफेद रंग है, इसका डिजाइन किसने किया आपको पता है? ये नजर और नजरिए का फर्क बता रहा हूं मैं आपको, नजर और नजरिए का फर्क है। इसको डिजाइन करने वाली मुसलमान है, सुरैया तैयब जी। अगर उनको भगवे से कोई दिक्कत होती तो ना डाला जाता इसमें। और किसी मुसलमान को भगवे से दिक्कत नहीं है, किसी मुसलमान को भगवे से दिक्कत नहीं है। लेकिन पता क्या है, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है खड़गे जी को है कि मियाँ दाढ़ी रख के ऐसा काम कर रहे हो, हाजी बन के ऐसा काम कर रहे हो। लोग उसको मिसाल देते हैं। तो जो बात कही गई है योगी जी के संबंध में, वो इसलिए कही गई है कि आप भगवा पहने हुए हो और भगवा पहनकर आप नफरत को डिजाइन कर रहे हो, नफरत फैलाने की बात कर रहे हो। आपने देखा एक वीडियो बड़ी वायरल है, योगी जी के दरबार में एक महिला बैठी हुई थी बुर्का पहने हुए। योगी जी आए, हालांकि उसका पहला नंबर था, लेकिन योगी जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने कागज देने चाहे, नहीं देखा और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। भगवा पहनकर अगर आप इस तरह का कृत्य करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप महात्मा हो, आप संत हो या आप सियासी हो। अगर आप सियासत करना चाहते हो तो आ जाओ सियासी चोले में। ये भगवा तो सियासी चोला नहीं है, भगवा तो धार्मिक चोला है। अगर आपको सियासत करनी है तो भगवा चोला उतार दो भाई। भगवा चोला पहनकर, जो संतों का चोला है, इस चोले को पहनकर देश में नफरत मत फैलाओ, हिंदू मुसलमान करने की बात ना करो। ये उस संदर्भ में बात कही गई। नजर और नजरिए को समझिए। दीपक भाई मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जैसे तमाम सियासी लोग कर रहे हैं, ये एमपी लोग रेप भी कर रहे हैं, ये एमपी लोग डकैती भी डाल रहे हैं, बदमाशियां भी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। करो, कौन कहेगा तुम्हें? कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब तुम भगवा पहनकर ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हें कहा जाएगा मेरे भाई। जैसे लोग एक मौलवी को मुस्लिम समाज में कहते हैं कि मौलाना मियां आप मौलाना हो, आप ऐसा मत करो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अजय जी, आपके सर पे टोपी है, आपके सर पे दाढ़ी है, लोग देख के क्या कहेंगे? ये नजर और नजरिए का फर्क है मेरे भाई। ओके मौलाना साहब। अजय जी, एक तो पिंगाली वेंकैया साहब के बारे में जरा बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा। वही मैं आ रहा था, मैं वहीं आ रहा था कि आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगे को डिजाइन किया था किसी मुसलमान ने। पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आज गजब ज्ञान निकल रहा है भाई। कोई परपेक्ष कर रहा है, कोई तिरंगा का डिजाइन करवा रहा है, आदमी क्या बोलेगा? आदि शंकराचार्य को ला रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि गेरुआ भगवा से दिक्कत क्यों है। हालांकि गेरुआ भगवा से दिक्कत क्यों? अरे भगवा पहनने के लिए ना, भगवा पहनने के लिए ना चरित्र चाहिए, आत्मबल चाहिए। सब कोई नहीं पहन सकते हैं। एक मिनट, आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, कुछ भी बोलेगा, आपको नहीं कह रहा। प्लीज मुझे अपनी बात कर लीजिए। हर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा, ऐरा गहरा नत्थू खैरा भगवा नहीं पहन सकता, ठीक है ना? जिसमें हिम्मत हो कि तलवार पे अपना सर रख दे और अंगारों पे चल सके, ठीक है ना, वही भगवा धारण कर सकता है। और आज से नहीं, शिवाजी महाराज के समय से भगवा हमारे हिंदू का एक गौरव है और उस गौरव का शिकायत करते हैं खड़गे। दिक्कत यहां है
आपको हिंदुओं से एलर्जी है रखिए, लेकिन आप भगवा से एलर्जी नहीं कर सकते हो। जैसा कि आपने कहा कि हमारे तिरंगे में भी भगवा है, तो भगवा वस्त्र धारण करने के लिए एक ताकत चाहिए, एक चरित्र चाहिए। खड़गे जैसे बाकी लोग जैसे एरू गैरू नत्थु खैरू नहीं इसको पहन सकते, उसके लिए एक चरित्र निर्माण होना जरूरी है। अब पिंगली वेंकैया आप पता कर लीजिएगा, तिरंगा उन्होंने ही डिजाइन किया। ऐसे नेशनल चैनल पर बैठ के ऐसी बातें मत बोलिए जहां फंस जाइए। नहीं, इसलिए मैंने बोला पिंगाली वेंकैया जी के बारे में बता दीजिए। करने दीजिएगा मुझे। देखिए आप काउंटर कीजिए। हिंदुस्तान में रह के आप भगवाधारी को आप इस तरह से बोलेंगे? आप पूरे साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, कह रहे कि राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति किसी के बाप की ठेकेदारी है क्या कि कौन चाहेगा कि कौन राजनीति में रहे नहीं रहे? मैं काउंटर करूंगा, एक मिनट। नहीं, काउंटर करने से पहले मैं फैक्ट आपको बता देता हूं, सुरैया तैयब जी उस टीम में थी, मैं ये मानता हूं। नहीं काउंटर सुन, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उन्होंने बनाया तिरंगा, उन्होंने डिजाइन किया तिरंगा, वो गलत है। हाँ बोलिए आप। इसलिए मैंने कहा अजय जी से पहले सुन लीजिए, वेंकैया जी काउंटर सुन लीजिए। हाँ बोलिए काउंटर सुनिए। सुनिए हाँ सुन रहा हूं, काउंटर सुनिए। ये अजय आलोक जी बार बार पार्टी बदलने वाले आदमी ये क्या समझेंगे भगवा कलर को, ये क्या समझेंगे संत चोले को, ये खड़गे जी को कह रहे हैं जो नेशनल पार्टी के सदस्य हैं कि पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, इनके मुंह में कीड़े ना पड़ जाएं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक छोटा आदमी छोटा आदमी कोई बात कह रहा है जिसकी कोई औकात नहीं प्रवक्ता के अलावा। अच्छा को आप समझेंगे? अरे खड़गे जी को आपकी क्या औकात है भाई? ये क्या औकात, ये कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? 2% के आदमी नहीं है, ऐसे और शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या औकात है? 2% के आदमी नहीं है। आप कौन है? किसी नहीं है, बकवास किए पड़े। देखिए क्या औकात है? रशीदी जी एक सेकंड, रशीदी जी डाउन। रशीदी जी आपके 4-5 पेट शब्द हैं, आप क्यों ऐसे करते हैं? आप कई बार इतनी अच्छी शुरुआत आप कर रहे थे, आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे। ये औकात वो क्या होता है? आप कौन है किसी का और किसी का स्टेटस बताने? आप औकात शब्द कहते हैं फिर जाहिल कर देते, क्या करते हैं आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे। अजय आलोक डिसएग्रीज, अजय आलोक ने बोला, आप बोल रहे हैं अजय आलोक की क्या ये है क्या वो है क्या, किस लिए आप करते हैं सब? आपको किसी ने सर्टिफिकेट दिया है क्या? आपने किसी यूनिवर्सिटी से लिया है क्या सर्टिफिकेट कि मतलब इसकी इतनी औकात है उसकी उतनी औकात है बताने के लिए? आपके बारे में बोला जाए तो फिर वो बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे देखो मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। ऐसे नहीं करते हैं, आप इतने सीनियर हैं। अब मैं आपके बारे में बोलूं, मौलाना साहब जो आप अभी ज्ञान दे रहे थे दीपक दादा कि देखो हमारे में कहावत है दाढ़ी रखी है टोपी पहनी है, मौलाना साहब ऐसी बात मत करो। मैं आप ही का एग्जाम्पल आप ही पे लगा रहा हूं कि दाढ़ी आपने रखी है टोपी आपने पहनी, आप ऐसी बात मत कीजिए। मौलाना साहब, मौलाना रशीदी जी जो एग्जाम्पल आप दे रहे थे मैं आप ही पे कह रहा हूं, आप ऐसी बात ना करें। पीपल लुक टुवर्ड्स, आप तो ऐसी बात ना, अच्छी बातों को समझना चाहिए ना। आप ऐसी बात ना करें जो अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे। दर्शकों अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि कहावत है कि आपने टोपी पहनी है दाढ़ी रखी है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपसे सच में ये उम्मीद नहीं थी, रखो सबको, आपसे सच में उम्मीद नहीं। खैर इधर ऐश्वर्या कपूर ने मौलाना साजिद रशीदी द्वारा कही बातों के आधार पर इन्होंने करारा जवाब दिया है, तो उधर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर द्वारा घुसपैठियों को लेकर दिए विवादित बयान पर पीएम मोदी ने खुद एक जनसभा को संबोधित करते हुए जवाब दिया है। दरअसल कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का यह बड़ा बयान सामने आया है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सिलेंडर देने में हिंदू देखा जाएगा, न मुस्लिम और न ही घुसपैठिया देखा जाएगा। और इसी बयान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये वोट पाने के लिए देश के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, ये मात्र उदाहरण है। आगे उन्होंने कांग्रेस को गरीबों का दुश्मन होने का भी आरोप लगाया है। एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। तो उधर सीएम योगी ने भी कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर के इस बयान का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और स्पष्ट रूप से कहा कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, पर घुसपैठियों को नहीं मिलेगा। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? और वो तो कहता है कि हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासी को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा।
तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर बात करते हुए कहा कि कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव लोगों के घर और पुराने मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति में ट्रांसफर कर दी है। इस बीच उन्होंने महाविकास अघाड़ी को चुनौती देते हुए कहा कि कान खोलकर सुन लो और जितना दम है विरोध कर लो, लेकिन वक्फ बोर्ड कानून संसद में पारित होने वाला है। कर्नाटक में कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव किसानों की भूमि 100 साल 300 साल पुराने मंदिर लोगों के घर कब की संपत्ति में ट्रांसफर कर दिए। कोई रोकने वाला नहीं है। ये विरोध कर रहे हैं गाड़ी वाले। पवार साहब कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो। वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है, पारित होने वाला है। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।